न्यूज़ 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज न्यूज़ 524 के स्टूडियो में केंद्रीय दुर्गा पूजा के समिति के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आज हम आपसे जानकारी करेंगे कि गोसाईगंज में दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसको शुरुआत किसने किया और इसके शुरुआत करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आईं। तो हमारे साथ में इसी दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षक महोदय मौजूद हैं और उसके बगल में अध्यक्ष जी मौजूद हैं और उनके बगल में महामंत्री जी मौजूद हैं। आज हम आपसे जानकारी करेंगे कि इस दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसे हुई और अब जब दुर्गा पूजा हो रहा है तो अब क्या क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं और परेशानियां हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। हमारा ठीक है, आपके चैनल में हमारा धन्यवाद है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोसाईगंज में दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई और इसको शुरुआत को किसने किया और क्या क्या इसमें जो समस्याएं आई। दुर्गा पूजा की शुरुआत सन 68-69 में शुरू हुआ और कट्ठा ये तब मिस्त्री यहाँ मिलता नहीं था उस समय, तो सीवान से मिस्त्री बुलाना पड़ा। सीवान से उस समय सीवान किराया 6 रुपये 12 आना था। अभी हमारे रजिस्टर पर नोट है। और वहाँ से आने के बाद तो ये कठिनाई हुआ कि ये बल्ली बाँस पहिरा सब इकट्ठा किया गया। फिर सिंहासन बनना था, सब कहें कि उस समय ट्रैक्टर का था, सिंहासन मूर्ति उठता था। तब एक दुलारे बढ़ई और बास देव थे, उनके बुलाकर सिंहासन बनाया गया, उसे मूर्ति बना। अब ये समस्या है कि इसके उठाएगा कौन। कहीं अब यहीं दीवा पुरैनी है, यहीं से बनमनसा है, 12 बनमनसा क्या करते हैं कि ये वही लोग उठाए, बाजार में शुरू किए। एक नंबर था और बाजार घूमा, धीरे धीरे आदमी इकट्ठा होने लगे। फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। जब 4 हुआ तो अभी हो, तो तब तक के लिए सुल्तानपुर में यशपाल आ गए, मूर्ति बना रहे 2 आ गए सुल्तानपुर में। तो सुल्तानपुर में जब 2 आ गए तब फिर सुल्तानपुर सब गए, सुल्तानपुर से लाने लगे। अब सुल्तानपुर लाने के बाद फिर उठे कैसे, ये तो संजोग से मनसुखा के एक ट्रैक्टर आया था, छोटा चैया का, सुभाष के बाबा मनसुखा। वो ट्रैक्टर बुक किया हम लोग लगे, इसलिए गए तो ट्रैक्टर था नहीं, कहूँ एरिया में एक था, लेकिन सभी लोग कहीं कहीं ढूंढ के लाए, तब ट्रैक्टर से चलने लगा। और बाजा जो है इस बैंड बाजा से चलता था तब। पर कठिनाई तब कोई नहीं होता था, कठिनाई तो सामने अब आता है। ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है किसने किया और जब गोसाईगंज में पहली मूर्ति आई तो पहली मूर्ति जो है कितने रुपए की आई। हाँ, पहली मूर्ति भाई जब सिवान मिस्त्री आया था, किराया भाड़ा उसका लगा था और ज़्यादा 400-500 रुपये उसको दिया गया था। 500 रुपया, तो मान चलिए 600-700 में गोसाईगंज में पहली मूर्ति 600-700 रुपये में बैठी। तो ये जब बैठी तो उस समय जो सन क्या था जी, 1900 कितना था जब 68। हाँ, गोसाईगंज में पहली दुर्गा पूजा की शुरुआत 1968 में हुई और सिवान से एक मिस्त्री लाया गया, उसका नाम था बिसुन मिस्त्री, और केवल उसको वही खर्चा बर्चा दिया गया था। 600-700 रुपये में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। तो जब मूर्ति बनी तो गोसाईगंज में कितने स्थानों पर मूर्ति को जो है बैठाया गया। एक ही था, शुरू हुआ तो एक ही स्थान। अच्छा, कहाँ बैठाया गया। राम सहाय घाटक सामने, राम मिलन राम सहाय घाटक सामने। जो तो गोसाईगंज में जो है पहली मूर्ति बर्मा सेल गोजाम के आसपास वहाँ पर बैठी। और जैसा जो आप ये बताइएगा कि जब वहाँ मूर्ति बैठी तो वहाँ कोई जो है सजावट उजावट जो हुआ था कि केवल बस वैसे लादी। हम लोग मिलकर अपने खुद करते थे। अच्छा, कर लिया। कल बिजली सजाने वाला अयोध्या जी से बुलाते थे। अच्छा, तब मैंने तो अयोध्या बुलाते थे, लेकिन और काम बात बल्ली से अपन मिलकर गा लेते थे, कर लेते थे। तो क्या जो है 1968 में बिजली की व्यवस्था थी। हाँ, बिजली थी। अच्छा, अब उतना जितना ताम झाम रहा उतना ताम झाम तो था नहीं पहले। तो जैसे कि जब यहाँ पर गोसाईगंज में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई तो क्या इसको देखने के लिए कोई गांव से लोग आते थे। हाँ, आते थे, थोड़ा बहुत आते थे, शुरू में थोड़ा बहुत आते थे। अच्छा, हाँ, शुरू में तो फिर नया चीज़ था, लिए तो इसको देखने के लिए थोड़ा बहुत आते थे। चलिए ठीक। तो जैसे कि गोसाईगंज में 1968 में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई और गोसाईगंज में दुर्गा पूजा अपने रव में कब जो आ गया, कुछ आपको जानकारी है या कुछ याद अगर हो। 72 के बाद है, सन 72 के बाद 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। और आप बताइएगा कि उसके बाद जैसा कि हमको जानकारी है कि गोसाईगंज में अभी बीच में 60-62 मूर्तियां जो बैठती थी और इस समय वो घटकर हो गई हैं 35। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि 1968 और 2024 इन दोनों के बीच में क्या देखते हैं। एक था जो है शुरुआत और दूसरा आज है कि 2024 चल रहा है।
अब वैसा है कि पहले से अपेक्षा अब हाई फाई ज़्यादा होता है। जैसे पहले होता था कहीं बैंड बाजा हो जाता था, अब लोग पैसा खर्च करके डीजे कर लेते हैं, सब बच्चे लोग रहते पैसा ला कर देते हैं। आगे बहुत कुछ आगे हो गया, सरकार रोकती भी है, फिर भी डीजे वाले नहीं मानते, इतना बांध लेते हैं कि दिमाग खराब होता है। चलिए ठीक है, अभी हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन उसके पहले हम गोसाईगंज के जो इस समय मौके पे 2024 के अध्यक्ष हैं हेमंत कसौदीन जी, हम उनसे थोड़ा जानकारी करेंगे। भैया आप ज़रा बताइएगा कि जैसा कि दादाजी बता रहे हैं कि 1968 में गोसाईगंज में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई, उस समय एक मूर्ति आई, वो 500-600 रुपये में वो बर्मा सेल के सामने बैठने लगी, और आज 2024 है। तो आप बताइएगा कि आप गोसाईगंज में दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष सन कब से हैं? हम 99 से हैं। 1999 से आप हैं, 2024 चल रहा है, मान चलिएगा 25 साल से आप अध्यक्ष हैं। तो 1999 और 2024 आपने 25 सालों से गोसाईगंज में दुर्गा पूजा का लीडरशिप किया, आप उसके जो अगुआ रहे। तो 1999 में गोसाईगंज में जो है कितनी जगहों पर मूर्तियां बैठती थी? मूर्तियाँ कुछ घट गई हैं। 2099 में कितनी मूर्तियां थीं और अब 2024 तक कितना हो गया? 2099 में लगभग 65 मूर्ति के आसपास थी, सब मिला के, दोनों जोन मिला के, और अब इस समय 5 दर्जन के आसपास रह गई हैं। हाँ, 60 के आसपास रह गई हैं। मूर्तियाँ घटी हैं चूँकि समाहित हो गई हैं, कुछ एक दूसरे में मिल के उसको बड़ा रूप दे करके, बड़े पंडाल बना करके एक मूर्ति बैठा के लोग उसमें सम्मिलित होकर बड़ा। अब जो कम हुआ है, कुछ महंगाई और कुछ एक दूसरे में विलय हो गया, इसलिए मूर्तियां कुछ कम हुई, लेकिन अभी भी 5 दर्जन से कम मूर्तियां पूरे नगर में और आसपास को मिला करके जो हमारे महादेवा सीताराम घाट पे होती विसर्जन, वो 5 दर्जन के आसपास हैं। ये तो नहीं, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया जो मार्केट में मूर्तियां कम हुई है, उसका एक कारण ये भी है कि अब गांव-गांव में दुर्गा पूजा बैठने लगा। अब लोग अपने गाँव में भी उसका मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत उनको जो है मनोरंजन करना रहता है वो भी वहीं पर बैठ के कर लेते हैं। अब मार्केट में कौन आए, तो जरा आपकी क्या राय इसमें? राय अभी भी बड़ी भीड़ होती है, आप देख ही रहे हैं। सरसों फेंकने की जगह गोसाईगंज में नहीं रहती है, ये आज भी होता है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर के चौतरफा दायरे से लोग आते हैं मूर्तियाँ देखने, और बैठती तो ज़रूर गांव में हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ भी 15 किलोमीटर के दायरे में कम से कम लोग आते हैं और बाकायदा मूर्ति, रामलीला सभी लोग देखते हैं। और हम लोग भी प्रयास रहते हैं कि हमारे जो भी श्रद्धालु बाहर से आएँ उनको कोई असुविधा भी ना होने पाए, और इसका भी हम केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ध्यान रखती है। लेकिन इसके पहले हम जो गोसाईगंज में दुर्गा पूजा कमेटी के महामंत्री जी हैं, हम उनसे भी जानकारी करेंगे। तो भैया ज़रा बताइएगा आप, तो ज़रा आप जो गोसाईगंज में दुर्गा पूजा बैठती है, अभी आपने दोनों की बातों को सुना, आप 1968 से देख रहे थे और आप 1999 से देख रहे हैं। आप जो है पहले की दुर्गा पूजा और अब की दुर्गा पूजा में क्या दोनों में डिफरेंस देखते हैं? दोनों में अब तब और अब में क्या जो है आप उसमें जो अंतर देख रहे हैं? जी, पहले क्या था कि पहले सब जितने भी पंडाल के अपने कर्मचारी का पदाधिकारी होते थे, सब अपने हाथों से साज सज्जा करते थे, बल्ली गाड़ना या और टीन छाना, ये सब पर्दे लगाना, ये सब अपने हाथ से करते थे। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गया है। अब उसमें बाहर से जैसे कलकत्ता की मूर्तियां बैठती हैं, दुर्गा पूजा होते हैं, या फैज़ाबाद और या लखनऊ, इस तरीके से वहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। इस टाइप के जब पंडाल बनने लगे अपने यहाँ, थोड़ा भव्यता बढ़ गई है। पैसा तो लग रहा है उसमें, लेकिन लोगों का सहयोग भी मिलता है, तो भव्यता बढ़ गई है पहले से अब में। जी, महंगाई भी बढ़ गई और भव्यता बढ़ गई, तो लोग जो है गांव गिराव में मूर्तियां तो बैठती हैं 1-2 करके, लेकिन यहाँ एक समूह में काफ़ी संख्या में बैठती हैं, इसलिए यहाँ की भव्यता अभी है और लोग यहाँ पर मेला देखने आते भी हैं। सही है, जैसा कि अभी जो है महामंत्री महोदय जो है जानकारी दे रहे हैं कि गांव और मार्केट में इसलिए अंतर है। जैसे होता है कि किसी चौराहे पर किसी चीज़ की एक दुकान छोटी सी है, वहाँ पर ग्राहक ना लेके वो सोचता भैया मार्केट में जाएंगे, हम मार्केट में लेंगे, वहाँ पे 4-4 दुकानें हैं, बड़ी बड़ी हैं। और वहाँ पे गोसाईगंज में उसी तरह से मंडी है, यहाँ पे मान चलिएगा 60-62 मूर्तियाँ एक साथ बैठेंगी। वो आते हैं
एक लाइन से स्टार्ट होता है, पूरी मार्केट एक छोर से लेकर और 2-3 छोर है यहाँ पे, वहाँ पर मूर्तियाँ बैठती हैं, देखते हैं, मनोरंजन करते हैं और बच्चे जाते हैं, गुब्बारा फुब्बारा जो होता है वो लेते हैं। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 होता है।